जब हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा मकबरा जहां पे आज भी खुशबू का एहसास होता है, और वो है महरौली में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जगह है और यहाँ पे एक ऐसे राजा का मकबरा है जिनकी कब्र से कहा जाता है कि आज भी खुशबू का एहसास होता है। तो आइए चलिए चलकर देखते हैं कि वो कौन से ऐसे राजा हैं और ये किनका मकबरा है जो बिल्कुल खंडरों में बदल चुका है। हम यहाँ पे बलवन का मकबरा तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन जंगलों के बीच में हमें कहीं पर भी उनका मकबरा नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक महल हुआ करता था जो आज के टाइम में बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये यहाँ पे कभी 800 साल पहले यहाँ पे कभी इनका महल हुआ करता था, लेकिन आज बिल्कुल टूट गया है। ऐसा जर्जर हो गया है, ऐसा टूट गया है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि कभी कुछ यहाँ पे था ही नहीं। आप देख सकते हैं, और हम उनके मकबरा को इस जंगल के अंदर तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये महल कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि हमें उसे तलाश करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। और यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है जो हमें बता पाए कि एक्चुअल में उनका मकबरा कहाँ पे है। तो आइए हम चलते हैं और आगे चल तलाश करते हैं उनके मकबरा को। कहते हैं तलाश करने से तो खुदा मिल जाता है, तो फिर इनका मकबरा क्यों नहीं मिलेगा। तो आइए हम तलाश कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ देखें कि हम किस तरीके से इस ब्लॉग को बनाने के लिए कितना मेहनत किया करते हैं, और एंड मोमेंट पे भी आकर के बहुत सारी चीज़ों को तलाश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पहले से हम हर चीज़ प्रिपेयर होकर के आए और आकर के वीडियो बनाए, ऐसा नहीं है। काफ़ी खौफनाक दृश्य है यहाँ पर का, काफ़ी डर भी लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, इसके अंदर कोई भी लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम आए तो हैं, लेकिन काफ़ी डर भी बना हुआ है, काफ़ी डर लग रहा है। किस तरीके से यहाँ पे वीरान है कि अगर इसके अंदर कोई आता है और किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसे ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पे ये सामने में जो है ये सारा शॉप था, उस टाइम का मार्केट था, ये दुकान था, और इस दुकान के अंदर जाने के लिए ये दो रास्ता हुआ करता था। और इस किला के अंदर में आपको हर वो चीज़ मिलता है जो आज हम मार्केट में जाया करते हैं, और सामान को ख़रीदने के लिए हमें दूर दूर मार्केट जाना होता है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। हर मार्केट आपको किला के अंदर ही देखने को मिलता। तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सारा जो है शॉप हुआ करता था, और आज ये शॉप बिल्कुल वीरान है। ये जो जगह बनाया गया था इसे बादशाह अल्तुमिश ने बनवाया था, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे बादशाह अल्तुमिश का हुकूमत चला करता था। क्योंकि बादशाह अल्तुमिश और ये जो जितने भी लोग हैं ये सब एक गुलाम वंश के लोग हैं, जिनका मैं अभी मकबरा आपको दिखाने के लिए भी आया हूँ। ये सब सारे लोग गुलाम वंश के लोग थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इस पाए पे बलवन का मकबरा, बलवन के मकबरे का द्वार। तो यहाँ पे इसके नीचे हम चलेंगे और इसके नीचे से हमें वो द्वार तक पहुँचने का रास्ता हमें तलाश करना है, क्योंकि इस मकबरे को कभी भी कोई आसानी से इस मकबरे तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पे आने के लिए आपको इस जंगलों से होकर तलाश करना पड़ता है कि उनका मकबरा कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं बलवन के मकबरा को तलाश करते करते जंगल के काफ़ी अंदर। यहाँ पे इनके मकबरा को तलाश करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये पूरा जगह जो है पूरा जंगल एरिया पड़ता है। हम काफ़ी तलाश करने के बाद यहाँ पे मुझे ये सीढ़ी मिला, और इस सीढ़ी से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि हो सकता है कि इसके नीचे जो है बलवन का मकबरा देखने को मिले। फ्रेंड, यहाँ पे जब भी आप आएँ कभी भी अकेले नहीं आइए, क्योंकि ये काफ़ी अंदर और काफ़ी जंगल में पड़ता है। तो हम चलिए आपको और अंदर लेके चलते हैं और तलाश करते हैं कि यहाँ पे बलवन का मकबरा कहाँ पे है।
तो यहाँ पे हम आए हैं तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पे ये मकबरा देखने को मिला है, जो कहा जाता है कि बलबन के बेटा का ये मकबरा है। और इनका मकबरा जो ये बना है, ये दिल्ली में इनके बॉडी को ला करके यहाँ पे दफनाया गया है। बलबन के ये बेटे का नाम मोहम्मद खान था, जिनका जो शहीद हो गए थे। ये यहाँ से इंडिया से बाहर जंग लड़ने के लिए गए थे। उस टाइम में वहाँ पे मंगलों का बहुत दहशत था और ये मंगलों से लड़ने के लिए यहाँ से बाहर गए थे। वहाँ पे इन्होंने जंग तो जीत लिया, लेकिन इनको वहाँ पे ये शहीद हो गए। ये वहाँ पे जंग तो जीत गए, लेकिन मोहम्मद खान वहाँ पे शहीद हो गए। इनके बॉडी को वहाँ से लाने के लिए उनके फादर ने काफ़ी रकम चुकाया और उसके बाद यहाँ इंडिया में उनके बॉडी को ला करके यहाँ पे इस जगह पे दफनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनका कब्र है और एक टाइम में राजा के बेटा हुआ करते थे और आज किस तरीके से वीरानियों में है। तो कहा जाता है कि इनके मकबरा से खुशबुएं आया करती है। तो अभी हम उस चीज़ को देखेंगे कि मोहम्मद खान चूँकि ये शहीद हो गए थे, तो क्या इनके कब्र से खुशबू आ रही है नहीं आ रही। इतने दूर से तो मुझे कोई भी खुशबू का एहसास नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम चलते और करीब जाते हैं और करीब जा कर के इसे देखते हैं। जब मैं इसके पास से इसे सूंघने की कोशिश कर रहा हूं तो इस कब्र से मुझे सौंधी सौंधी सी खुशबुएं आ रही है। हो सकता है कि इस पत्थर का खुशबू आ रहा हो, या हो सकता है जो कहा जाता है कि इस कब्र से खुशबू आती है, तो हो सकता है कि इस कब्र से ही खुशबू आ रही हो या इस पत्थर का खुशबू आ रहा हो। लेकिन यहाँ पे नाक सटाने पे हमें यहाँ पे कुछ खुशबू का एहसास हो रहा है। तो आइए हम चलते हैं अब उनके मकबरा पे, जो मेन है बलबन का मकबरा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये बलबन का मकबरा है, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर में कोई भी छत देखने को नहीं मिलेगा। जब अल्तुमिश का राज हुआ था तब वो इंडिया से बाहर किसी देश गए थे और वहाँ से उन्होंने इनको लाया था। वहाँ पे जब वो गए थे तो उन्हें 100 गुलाम का तलाश था, जिसमें से अल्तुमिश को 99 गुलाम तो काफ़ी आसानी से मिल गए थे, लेकिन एक गुलाम मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उन्हें जो 100वां गुलाम मिले वो थे ये बलबन। बलबन कटकाठी में काफ़ी लंबे चौड़े थे और वो उन्हें यहाँ पर लेकर के आए। हालांकि जब इन्हें यहाँ पे लाया गया था इंडिया में, तो इन्हें घोड़े का सफाई वगैरह करने के लिए यहाँ पे रखा गया था और बाहर का सामान वगैरह इन्हें लाने के लिए बलबन को भेजा जाता था। लेकिन जब बलबन एक बार मार्केट गए और वहाँ पे इन्हें एक सूफी संत, एक फ़कीर मिले, जिन्होंने इन्हें काफ़ी बदतमीज़ी से आवाज़ लगाया। लेकिन ये बलबन जो हैं उन्होंने उनके जवाब को काफ़ी नरमी से दिया। इसी अदा पे उस फ़कीर ने इन्हें ये दुआ दिया कि जा बलबन, तू एक टाइम में दिल्ली का सल्तनत यानी यहाँ का राजा बनेगा और दिल्ली पर हुकूमत करेगा। और एक फ़कीर का दुआ ऐसा लगा कि बलबन गुलाम से राजा बन गए और दिल्ली सल्तनत पे उन्होंने राज किया। लेकिन उनका मकबरा यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर से उनका मकबरा तोड़ दिया गया था जब बाद में राजा लोग आए थे। तो ये है वो बलबन का मकबरा, जो एक गुलाम होने के बाद एक फ़कीर के दुआ से इनकी पूरी किस्मत जो है वो बदल गई और यहाँ पे उन्होंने दिल्ली में एक टाइम में अपना राज जमाया। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग होता है मेरा यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा दिखाया हुआ ब्लॉग जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम चलते हैं एक नए ब्लॉग की तरफ।